इन दोनों में से कोई इन दोनों में से दोनों कंडीशंस ट्रूथ है तभी ये वन रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो ये चीज कंप्यूटर में ना बस हमको यही सब कंडीशंस वगैरह चेक करना होता है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा बेसिक लॉजिक था जो हमको चाहिए, कोई ऐसा मशीन या फिर कोई टूल जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके इस ए और एंड बी को, ठीक है। इसको डॉट को एंड बोलते थे, तो ए एंड बी वाला जो ये लॉजिक है इसको कुछ इम्प्लीमेंट कर सके, तो वो क्या हो सकता है। तो उसी चीज के लिए हमारे पास लॉजिक गेट्स है कंप्यूटर में। अगर हमको ए एंड बी वाला अगर बनाना है तो उसके लिए एक एंड गेट यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप का लॉजिक गेट है, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। और उसके बाद हम लोग ये बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई क्यों कर रहे थे, उसके पीछे क्या लॉजिक था, इन सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, स्क्रीन पे क्लियर दिखना चाहिए। लॉजिक गेट्स होता क्या है, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। यानी कि कोई भी अगर डिजिटल सिस्टम हो, चाहे कि आपका, अच्छा ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं डेफिनेशन वाला पार्ट, क्योंकि एग्जाम में यही चीज लिखना होगा, तो नोट लिखा रहेगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज के लिए, कोई भी डिजिटल सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका जो वो घड़ी चलता है डिजिटल वॉच, या फिर आपका ये कंप्यूटर चले, या फिर कोई भी डिजिटल चीज जो 0101 के फॉर्म पे काम करता है, उसका हर एक का बेसिक्स जो होता है वो लॉजिक गेट से ही बन के लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही हर एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि एंड और नॉर गेट, ये सब 12th क्लास में। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बस इतना समझिए कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा इनपुट होगा और उसके बेसिस पे कुछ आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। हर एक गेट जो भी हम पढ़ेंगे, लगभग हम लोग यहाँ पे 3 5 7 टोटल 7 गेट्स पढ़ने वाले। इन सातों गेट में किसी में एक इनपुट लिया जा रहा होगा, किसी में दो, किसी में तीन, या फिर किसी में एक, मतलब अलग अलग टाइप नंबर ऑफ इनपुट्स चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आउटपुट हमेशा ऑलवेज वन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, चाहे कोई भी गेट हो वो आउटपुट एक ही देगा, ऐसा कोई गेट नहीं होगा जो दो आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। अब आउटपुट जो आएगा वो ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ आ जाएगा, उसके लिए कुछ लॉजिक होगा, तो वो लॉजिक हर एक गेट के लिए अलग अलग होगा। बेसिक बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर और नॉट गेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक तीन गेट है वो यही है, एंड और नॉट। इन्हीं तीनों से मिलके ये दोनों भी बना है यूनिवर्सल वाला, और ये अरिथमेटिक वाला भी इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसको हम लोग हाफ एडर फुल एडर जब पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि यही बेसिक है, इसी से सब कुछ बन सकता है, ठीक है। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, इन तीनों के बिना। और इसको इसलिए पढ़ते हैं ना कि अगर हमारे पास एक नैंड गेट है, ठीक है, आप इसको ना एक बात हमारा समझिएगा। आपके पास अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके पास हो सकता है ये 10 उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, रिंच बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं जिससे हम लोग नट बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना सर, रिंच ही बोलते हैं क्या, रिंच ही बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ फैंसी वर्ड बोलते होंगे। तो ये जो एंड और नॉट है, ठीक है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, ये जो एंड और नॉट है ये हमारा बेसिक रिंच है, ठीक है। इससे हम लोग, ये रिंच है, इससे हम कोई भी रिंच बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक रिंच है, इससे हम कोई भी रिंच बना सकते हैं। और उसमें ना हम लोग एक सलाई क्या बोलते हैं उसको, मास्टर रिंच बोलते हैं, जो कि मास्टर की मतलब कि वो किसी भी लॉक को खोल सकता है। जैसे की के कॉन्सेप्ट में बात करें तो वो मास्टर की है कि वो कोई भी लॉक खोल सकता है, या फिर वो जो रिंच वाली बात है उसमें एक होता है मास्टर रिंच जो किसी भी नट पे अपना ऑपरेट कर सकता है, तो वो चीज है ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों का स्पेशल क्या कह सकते हैं कुछ पर्पस है, वो बाद में बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझिए, ये बेसिक है और ये यूनिवर्सल है, मतलब इससे यूज करके अपना इस, अगर आपके पास ये नैंड गेट मिल गया तो उससे आप एंड भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब नैंड अगर आपके पास है और आपको चाहिए कि कुछ हमको एंड का आउटपुट मिल जाए, यानी एंड गेट का काम हम अगर किसी से लें तो वो आप नैंड से ले सकते हैं, ठीक है। नॉर से आप किसी, अच्छा नॉर को ना, अगर आपके पास, इन दोनों को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 2-3 नैंड गेट हो जाए या 3-4 नैंड गेट या नॉर गेट हो जाए, तो उससे आप चाहे कोई भी गेट हो वो बना सकते हैं, ठीक है। उससे आप कोई भी गेट बना सकते हैं। और इंटरनल ये जो नैंड गेट है वो भी बनता है ये सब एंड और नॉट, इन तीनों बेसिक गेट्स है। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो ये बात हम कह रहे हैं, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, तो ये थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं एंड गेट से, ठीक है। अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन में ना हम लिखते थे, मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन लिखते थे और इसमें क्या लिखते थे, ए डॉट बी। अगर हमको इसको ना कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हमको इसको सॉल्व करवाना है, ठीक है। ये जो ए डॉट बी, इसको हमको इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मशीन से हम इसको सॉल्व कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक गेट है, एंड गेट, ठीक है। इसका यूज करके हम इसको आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो कैसे देखेंगे बताइए। तो अगर हमको अभी हम बूलियन अलजेब्रा में बताए थे कि 0 1 के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोनों 1 होगा तो क्या बोलेंगे, 1 1। और अगर इसमें से कोई एक भी 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, 0 0। एक बार रिकॉल कर ले। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वाला चीज है, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 0। क्यों होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई में पूरे में से कोई भी एक 0 हो गया तो उसका आउटपुट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। 0 ये बात होगा। ध्यान रखना है। अब हमको चाहिए ना कि ये जो हम पूरा लॉजिक लिखे इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी भी आपको जो डॉट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक गेट है, जिसको आप अगर ये चारों इनपुट पकड़ा दें किसी एक, मतलब ऐसा समझिए कोई एक मशीन है जिसको आप ये चारों इनपुट, चारों का वैल्यू बताइएगा, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट जो बताते थे हम लोग 0, जो हम लोग अपने दिमाग से बताते हैं, वो कंप्यूटर या फिर वो मशीन बता देगा। बात समझ में आया। लॉजिक गेट का मतलब समझ में आया। जो हम बूलियन में एक्सप्रेशन लिखते थे उसका हम लोग अपने लॉजिक से डिसाइड करते थे कि 1 होगा कि 0 होगा, जबकि लॉजिक गेट क्या करता है कि उसी चीज को अगर हम उसको सिर्फ आउटपुट दे दे तो वो सॉरी, उसको हम इनपुट बता दे कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या बता दे, 0 का बता दे और डी का बता दे, तो वो आंसर दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक, अच्छा y भी लिखते हैं फंक्शन को ना कि एफ एक्स इक्वल टू, या फिर y भी लिख देते हो, तो यहाँ पे y वाला लॉजिक यूज किया गया है, वो चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर हमको इसका आउटपुट चाहिए ना, तो उसके लिए हम ये वाला जो लॉजिक डायग्राम दिख रहा है, इसमें हम a एज अ इनपुट देंगे, यहाँ पे ध्यान से जूम करके देख लिया जाए, a को एज अ इनपुट देंगे और b को इनपुट देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि इसमें सारा 1 होगा तभी आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। इफ एवरी इनपुट इज 1 देन इट्स आउटपुट विल बी 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक बार ये फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा गया, ए सर्किट विच परफॉर्म्स एन एंड ऑपरेशन इज सोन फिगर। यहाँ पे क्या है कि एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं। अब इसका आउटपुट ना एंड ऑपरेशन का ही डेफिनेशन होगा, ठीक है। इट हैज अ एन इनपुट। यहाँ पे इनपुट ना नंबर ऑफ इनपुट, जैसे यहाँ पे हम क्या बताएंगे, 4 भी इनपुट हो सकता है, बस चेक क्या करना है कि सभी के सभी 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक हम नॉर्मल सा डेफिनेशन लिख देते हैं जो समझने के दृष्टिकोण से अच्छा है। इफ ऑल द, ये आप लोग साथ में अगर लिखते चलिए तो अच्छा है। इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 क्या यही बात हम एंड ऑपरेशन में भी बताए थे जब हम बूलियन अलजेब्रा में बता रहे थे, तो अगर याद होगा तो 1, ये स्टेटमेंट याद है। अगर ऑल 1 होगा तभी 1 होगा, अगर एक भी 0 हो गया तो क्या होगा एंड गेट में, अगर एक भी 0 हो गया तो क्या होगा, 0 हो गया, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 0 पे हम नॉर्मल सा एक एंड गेट बना दें, और यहाँ पे ना मान लीजिए कि आपको 3 4 आउटपुट इनपुट इधर से हो रहा है, ठीक है। पहला वाला हमारा क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए a है, ये वाला है b, और ये है c। इसका आउटपुट क्या होगा अगर ये एंड गेट है तो, 0 ये एंड अगर गेट है तो इसका आउटपुट हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक इनपुट जो आपको ये वाला दिख रहा है, आपको पता है कि ये वाला पहले से ही, ये वाला जो है ये 0 है। 0 है, ठीक है। तो कहा यह गया था कि अगर कोई भी एक भी 0 हो गया तो कहानी खत्म, ठीक है। 0 मतलब कहते हैं ना कि अगर एंड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर टोकरी में एक भी सड़ा हुआ सेब निकल गया तो सब कुछ सड़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक भी 0 हो गया तो फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसको एंड से एक और याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में एक भी सब्जेक्ट में नंबर 0 आ गया तो पूरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फेल या पास,
फेल। फेल। यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिए, अगर आपके पास ना 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट, पांचों में आप 3 में टी टी कर दिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, कॉल हम ले रहे हैं। हेलो, जी बोलिए। जी ओके, अभी आप एक काम कीजिए, अभी आप ज्वाइन कीजिए, क्लास अभी भी चल रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो जो ग्रुप में आपको ऐड किया है वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। ये चीज़ पहले से साथ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अगर आपको क्लास में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना है। क्या? अच्छा, अभी आप क्लास ज्वाइन कीजिए, अभी का जो पढ़ाया जा रहा है शायद आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन पे जो भी आपका मेल आईडी है उससे ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में एक बार भेजिए, ग्रुप में देख लिया जाएगा, ठीक है। या फिर ग्रुप में आप हाय मैसेज कीजिए, हम बोलते हैं, अगर उसमें जो भी मैनेजमेंट में वो आपको हेल्प करेंगे ज्वाइन करवाने में, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो, एग्जैक्टली राहुल, आप ही की आईडी है क्या ये, आईटी नॉलेज? हेलो, अनम्यूट कर सकते हैं? आईटी नॉलेज जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, क्या आप ये अनम्यूट कर सकते टीचर हैं है। क्या? ये टीचर। ओके, चलिए ठीक है, तो यहाँ से ना हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम थे, ठीक है। और शायद इस वजह से हम लोग इनको रोल नंबर की वजह से एंट्री नहीं देते हैं। चलिए, हम जो चीज़ बता रहे थे एंड गेट बेसिक की बात कर रहे थे। एंड गेट्स में हमने ये बताया था कि इसको आप नॉर्मली याद रखते हैं, जैसे कि ऑल द इनपुट्स 1 होगा तभी 1 होगा। इसको आप ऐसे एक और दूसरा कंडीशन याद रखने का, ट्रू फॉल्स वाला। एग्जाम का मान लीजिए इनपुट समझ लीजिए, एग्जाम का सब्जेक्ट मान लीजिए सारा इनपुट को, अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फेल नहीं होगा, फेल। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स होगा तो। फेल नहीं होगा, हमको जहाँ तक पता फेल हो होगा। जाता है। अगर एक भी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है तो उसको फेल ही माना जाता है, पास नहीं माना जाता है। आप लोग इधर क्या होता यस है? सर। अलग अलग नियम है क्या सब जगह? फेल हो फेल होगा, एक भी सब्जेक्ट में फेल तो हुआ तो फेल होगा, यानी कि एक भी सब्जेक्ट में एफ हुआ मतलब फॉल्स हुआ तो बाकी सारा कंडीशन, मतलब फाइनल फॉल्स आउटपुट क्या होगा। होगा? एंड फॉल्स। गेट के कंडीशन में अगर सारे में से एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। बस एंड गेट में क्लियर है कि सभी 1 होगा तभी 1 होगा, या फिर एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा कहानी फॉल्स। सब्जेक्ट वाला याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे ना एक कंडीशन हम आपके लिए लिख देते हैं नोट्स में, सब्जेक्ट्स इन एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, स्मॉल यूज कर रहे हैं। एग्जाम रिजल्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसमें से एक भी फॉल्स हुआ एफ तो फाइनल रिजल्ट एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल दिया गया है, ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल के थ्रू अगर कोई भी डायग्राम बताया गया, ठीक है, वो जो ए बी है वो तो एक वेरिएबल माना गया, ठीक है। ए बी क्या है? एक वेरिएबल, क्या कह सकते हैं, इमेजिन किया गया जिसका कोई वाई आउटपुट होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ए बी का इनपुट एक्चुअल में ए बी इनपुट थोड़ी होगा, ए बी हो नहीं सकता, होगा तो 0 1। तो हर एक पॉसिबिलिटी ए के जगह पे 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये हर एक पॉसिबिलिटी का अगर आप एक टेबल बना ले कि ए एक बार हो सकता है 0 और बी 0, यानी दोनों 0 हो सकता है। एक बार हो सकता है कि बी 1 हो जाए और एक बार हो सकता है कि ए 1 हो जाए और एक बार दोनों 1 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके अलावे, इन चारों के अलावे कोई भी और पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते हैं। और इन चारों का अगर आप आंसर लिख लें तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है कि जितना पॉसिबल इनपुट है उस सबका अगर पॉसिबल आउटपुट आप एक टेबल में लिख दे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल ये वाला आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? इसको समझाने की जरूरत है? हमको नहीं लगता, इतना बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 0 और 0 होगा तो क्या होगा आउटपुट? जीरो। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। यहाँ पे क्या है? एक, अच्छा ऐसे ढूंढिए कि कहीं पे कोई एक फेल मिल जाए, जब भी एंड मिले ना तो
ये चीज़ फेल ढूंढना ज़्यादा आसान है। अगर आप यहाँ से ढूंढते रहिए, पहला फेल मिला सीधा फेल कर दीजिए, यहाँ से आते आइए फेल मिला फेल कर दीजिए। ये आपको हेल्प तब मिलेगा जब अगर 4-5 इनपुट हो तो आपको जल्दी आइडेंटिफाई करने में फ़ायदा मिलेगा कि आप तुरंत फेल ढूंढिए, और ये लास्ट तक आए कोई फेल नहीं मिला तो इसको पास कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। और इसका ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। डायग्राम ना मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, तो डायग्राम जो हम ड्रॉ किए थे ऐसे बनाना है, ठीक है। और इसके बाद क्या बनाना है, डी, और डी बना के इधर से आपको निकाल देना है। अच्छा, अगर यहाँ पे 4 इनपुट्स होगा तो कहाँ पे इनपुट करेंगे 4? यहाँ पे, जहाँ पे इनपुट ए करा बी ना। सी डी। हाँ, और ये हम लाइन से करें तो ज़्यादा बेटर है। एक हो गया ये वाला, सर एक बार टेबल फिर समझा क्या दीजिएगा। हमको नहीं लगता बता रही, कौन सा वाला पूछना पहले बताइए। ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है, वैसे बनाए थे। हाँ, बात आप लोग समझ गए होंगे कि 4 इनपुट है। ट्रूथ टेबल का ना बस इतना है कि 0 1, देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा बात लगेगा आपको, अगर एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या ढूंढना है, जो आप, अच्छा एंड गेट का आप कंडीशन जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा समझिए कि ए का इनपुट, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू इमेजिन कीजिए कि 0 है और बी का 0 है। अगर ए और बी दोनों 0 है तो ए एंड बी करेंगे तो क्या होगा, ए एंड बी 0। 0। अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन में देखें कि एक हमारा 1 है और पहला वाला 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट लिखना है, ठीक है। जो आउटपुट वाला टेबल है इसमें आउटपुट लिखना है, और इनपुट में दोनों इनपुट को लिख लेना है। बात समझ में आ गया। ये जो हम एंड गेट बनाते हैं, एंड गेट से जो ये इनपुट आएगा इधर में, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट एक दूसरे साइड पे हमको लिख देना है, ठीक है। अगर आप इसको ना समझ में ना आए तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेन लीजिए और ये जो 0 0 है इसको 0.0 कर लीजिए। 0.0 क्या होगा, 0। 0। और वैसे ही यहाँ पे किए हैं 0 × 1 क्या होगा, इसके बीच में डॉट लगाए तो 0। 0 होगा। 1 × 0 0। 0। 1 × 1 1। 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पे ए भी है ना, एक और यहाँ पे कॉलम हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ज़्यादा बढ़िया। अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, इनपुट्स में ना एक और इनपुट आपका ऐड ऑन मिल सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक सी नाम का भी इनपुट बनाया गया हो, ठीक है। तो सी वाले के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर यहाँ पे सी हो, अच्छा सी होगा तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितना होगा, 3। अगर यहाँ पे एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे ना सी अगर होगा तो यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1, 0 1, सॉरी यहाँ पे ना हर एक बार सी को हम 0 0 रखेंगे। ये हम आपको अगर डेसिमल वाला वो कन्वर्जन याद होगा तो वो चीज़ याद आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 रखें और यहाँ पे 1, सॉरी 0। इसको ना हम एक 3 वेरिएबल वाला अलग से कर लेंगे, ठीक है। पहले हम सारा गेट्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 3 वेरिएबल वाला अलग से बता देंगे। 3 वेरिएबल वाले के लिए टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। हम लोग अपने आप से टेबल ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए इतना बात समझ गया में आ गया होगा कि एक भी फेल हुआ तो पूरा फेल, अगर सारा 1 है तो 1 कर देंगे। और गेट क्या होता है, और गेट में कहता है कि और, यानी कि या तो ये हो जाए या फिर ये 1 हो जाए, मतलब कोई भी एक 1 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट 1। इसको कोई एग्जांपल से अगर इसके यहाँ पे ना सबसे पहले हम बस इतना बताना चाहते हैं कि इसमें कोई भी 1 हुआ तो 1 कर देना है। पिछले वाले में क्या था कि कोई भी एक फॉल्स होता था, कोई भी एक 0 होता था, तो आउटपुट, फाइनल आउटपुट 0, ठीक है। यहाँ पे ना इफ एनी 1 इज 0 आउटपुट, सॉरी, इज 0, ठीक है। ये वाला सही रहेगा और गेट के लिए डेफिनेशन, और सेम वैसे भी ना वहां पे भी हम लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इफ एनी 1 इज 1, ठीक है, तो आउटपुट इज 1। ये और गेट का है, और हमको वो वाला वहां पे लिखना है। एंड गेट में क्या होगा कि अगर कोई भी एक 0 होता था तो क्या बोलते थे 0, यानी एक भी सब्जेक्ट में फेल होता था तो उसको फेल कर देते थे, ठीक है। ये वाला जो लाइन लिखा है एंड गेट के साथ, ये ध्यान रखिएगा, पूरा डेफिनेशन सिर्फ इसी बात पे है
अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे भी ना 3 4 5 7 आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उसमें से एक भी 1 हो जाए, मतलब को कहीं से भी ढूंढना है कि और गेट में कोई भी एक 1 मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। ट्रू या फिर 1 बोल देंगे, ठीक है। 1 ही होगा। हाँ। यस सर। अगर मान लीजिए ना यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक आउटपुट है 0, ठीक है, और है 1 0 1 1 0, ठीक है। अगर ये सारा इनपुट हमारे पास आ रहा है तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा सबका, और इस पूरे को हम एक और गेट में बनाएं, और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और हाँ ये कुछ ऐसा दिखेगा। सर ट्रू होगा इसका। यहाँ पे एक पहले शेप ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ना बस डी जैसा नहीं बनाना है, बस इसको भी थोड़ा सा अंदर चांद जैसा बनाते हैं, ठीक है, चांद जैसा बना देना, और सबको क्या करना है, इनपुट से मिला देना। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ट्रू लिखें या फिर 1 लिख दें, ठीक है, बात सेम है। कहा यह गया था कि कोई भी एक 1 हुआ तो फाइनल आउटपुट 1 हो जाएगा। ये जो ऊपर में लिखा गया नोट्स में, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ यही लाइन पूरा जो कहानी है इसका मतलब बताता है। ट्रुथ टेबल क्या है कि आप यहाँ पे, अच्छा और का सिंबल हम लोग क्या बताते हैं, प्लस, यानी और मतलब जोड़ो। अब ये सब प्लस कीजिएगा तो सारा आउटपुट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे ना नॉर्मल मैथ्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया था कि 0 + 0 0 और 1 + 1 2 मत होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कंडीशन है कि ये बाइनरी है, तो इसके लिए 1 + 1 को हमेशा 1 ही लिखते हैं। कंडीशन ये है कि कोई भी एक 1 हुआ, जैसे यहाँ पे दोनों 1 हो गया तो अच्छा बात है, हमको सिर्फ एक ही देखना था कि 1 है, एक भी 1 हो गया तो पूरा आउटपुट 1 हो जाएगा। एनी का मतलब है कि एक भी 1 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक भी 1 हुआ तो हम फाइनल आउटपुट को 1 बोल देंगे। हटा देते हैं ये सब, इसको रहने देते हैं, ठीक है, आपके काम करेगा। नॉट गेट, नॉट गेट हमको लगता है कि अब तक का जितना चीज हम पढ़ा है उसमें सबसे आसान है, ठीक है। नॉट गेट, अगर हमको एक चीज हम लोग बताए थे कि अगर ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, ए और क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो किस गेट के थ्रू फाइंड करेंगे, यही वाला हमारा नॉट गेट है, ठीक है। हम क्या बोलते थे कि ए का सिर्फ उल्टा होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए का उल्टा अगर ए होगा 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, अगर ए होगा 1 तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 0। सिर्फ उल्टा करने वाला काम कौन करेगा, हमारा नॉट गेट, ठीक है। तो अभी तक हम क्या बताएं, पहला गेट बताएं हम ये वाला, ठीक है, सॉरी रिकॉल कर ले, 3 गेट अभी तक हम कवर किए हैं। ज्यादा डिलीट हो गया। अभी तक हम 3 गेट्स बेसिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला डिस्कस क्या किए थे, एंड गेट। रिकॉल करना बड़ा जरूरी है। एंड कैपिटल लिखते हैं, और एंड और नॉट। और नॉट। नॉट के केस में क्या था, नॉट के केस में है कि उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था, और गेट में कोई भी एक ट्रू है तो उसका ट्रू ही आएगा। यहाँ पे क्या है, एक भी एक भी 0 हो तो 0 ही आएगा। एफ भी, एक भी एफ हुआ तो एफ ही आएगा। यहाँ पे आउटपुट लिखे, यहाँ पे रिजल्ट लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट एफ यानी कि फॉल्स, ठीक है। एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। यहाँ पे क्या है, एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू। रिजल्ट ट्रू। ट्रू। शायद हम कुछ आई थिंक हम न्यू सेक्शन पे स्विच कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा, हाँ यहाँ पे ठीक, बढ़िया। यहाँ पे हो गया, ये तीनों रिवाइज्ड है, कोई भूलेगा नहीं ना। यहाँ पे आउटपुट बस सही करना था हमको, एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, ठीक है, और खत्म हो गया, ठीक है। एंड में क्या था, एक भी फॉल्स तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स, एक भी ट्रू तो फाइनल रिजल्ट ट्रू, और सीधा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ
हिंदी में लिख देने से ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखने से बस रटने वाला होता है। हिंदी में अगर आप एक बार इसको देख लीजिएगा ना, कि सिर्फ एक क्या कहते हैं 2 सेकंड के लिए भी इसको देख लीजिएगा, तो हमको लगता है तीनों बेसिक गेट्स आपका आउटपुट याद हो जाएगा। हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं ना, इसी से मिलके ना कुछ एक ऐसा गेट हम बनाने का ट्राई किए, ठीक है। बस इतना समझिएगा, ये जो 3 गेट्स था इसी को मिला के हम कुछ एक ऐसा गेट बनाना चाहते हैं, इसी तीनों को मिला के हम एक कुछ ऐसा गेट बनाना चाहते हैं जिससे क्या हो कि हमारा सारा काम हो पाए, ठीक है, हमारा सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। यानी कि वो गेट ऐसा हो जिससे कहीं पे भी वो कहते हैं ना, हमारे पास बहुत सारा की था लेकिन हर एक की का हम फीचर यूज करके और कुछ एक ऐसा की बनाना चाहते हैं जो मास्टर की का काम करे, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे 2 और देखने वाले हैं गेट्स। पहला है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट बनता कैसे है? नैंड गेट मतलब एंड, यहाँ पे नाम पढ़िएगा एंड, और इसके आगे क्या लगा है? एन। एन। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि पहले नॉट गेट और फिर एंड, यहाँ पे उल्टा होता है, पहले लिखा जाता है पहले नॉट, लेकिन नॉट बाद में लगेगा आउटपुट रिजल्ट आने के बाद। यहाँ पे कहना बस यही है कि जो एंड गेट का आउटपुट था, जैसे ही हमको एंड गेट का आउटपुट मिलेगा तो उसको क्या कर देंगे हम, फाइनल रिजल्ट को, अपोजिट फाइनल रिजल्ट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना इसके लिए हम ना एक चीज कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए भी, जैसे एंड में क्या होता था कि एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, तो वहां पे भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बताएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। उसको आप इसी तरह से याद रखिए कि पहले नैंड फाइंड कर लीजिए और नैंड के बाद सॉरी एंड फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद उसका जो नॉट है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 आउटपुट दिया गया, मान लीजिए 2 इनपुट दिया गया है, 0 और 1 और 1, इन तीनों का क्या होगा, पहले एंड गेट कर लेते हैं, मतलब एंड, 0 होगा। जैसे यहाँ पे लॉजिकली ये डायग्राम में बताया गया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0। और इस 0 को, अब ये जो 0 हमको रिजल्ट आया, इसको क्या करेंगे हम एक बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्लियर है? यही प्रोसेस यूज कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना ज़्यादा लॉजिक गेट याद करने का प्रयास कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर आपको कुछ याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, सीधा उल्टा था कि अगर एक भी 0 हुआ, सॉरी यहाँ पे कहा यह गया था कि इसमें से क्या होना चाहिए कि अगर एक भी 1 हो गया, ठीक है, अगर एक भी 1 हो गया तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे डेफिनेशन वैसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, वही याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया है कि आप पहले इसको याद कीजिए जो नॉर्मल एंड गेट था, उसके बाद जो उल्टा करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी एक चीज़ है कि यहाँ पे भी मल्टीपल इनपुट्स हो सकता है, लेकिन मल्टीपल इनपुट हमेशा यहाँ पे होगा, ठीक है। मल्टीपल इनपुट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कभी भी 2-3 इनपुट नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, आप ये सब जो गेट है ना, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट दे सकते हैं। जो नॉट गेट है, नॉट गेट में सिर्फ कितना इनपुट दे सकते हैं, एक। लेकिन ये जो दूसरा जो 2 गेट था, एक था ये क्या था, एंड था, और एक और था, तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं, आपको जितना मर्जी हो उतना इनपुट लगा सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम यही है कि आपको पहले एंड गेट बनाना है, फिर ये नॉट, और नॉट के लिए आप यहाँ पे सिर्फ डॉट भी लगा दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाए। आपको ये पूरा ट्रायंगल बना के ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। इस चीज़ को जैसे ही नोट्स भेजा जाए क्लास के बाद तो जल्दी जल्दी कॉपी में उतार कर ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है, वरना कुछ लोग कॉपी में नहीं उतारते हैं। नॉर्मल क्लास में आपको लाइव में लिखना पड़ता है और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लाइव में लिखने नहीं बोलते हैं। वैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। शायद हम नीचे आ गए। नैंड गेट क्लियर है, पहले एंड करना है और फिर क्या करना है, उसका उल्टा। अच्छा, पहले नैंड और फिर उल्टा, इस चीज को हम एक चीज बताए थे कि क्या हम कॉम्प्लीमेंट कर देते थे, जो रिजल्ट आएगा इसका और फिर इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यही चीज हम उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट यही कर रहे थे कि पहले आप जीरो का पहले क्या करेंगे, एंड फाइंड करेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि एक भी 0 होना चाहिए, यानी एक भी 0 का मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 0 फेल। एक भी फेल हुआ तो फाइनल रिजल्ट फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल है मतलब ये तो पूरा ही फेल है। तो और फिर यहाँ पे फेल का उल्टा कर देना है, ठीक है। बस यहाँ से ऐसा समझिए कि एंड में ईमानदारी से रिजल्ट डिसाइड किया जा रहा था और नैंड में
पूरा यहाँ पे चीटिंग हो रहा है, ठीक है। जो पास है उसको फेल और जो फेल है उसको पास, मतलब ये लोग थोड़ा सा पैसा वैसा लेके काम करते हैं। उसके बाद है नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट सीधा और का उल्टा है, जैसा कि एंड का उल्टा था नैंड, वैसे ही और का भी उल्टा हो गया नॉर, ठीक है। इस वाले में अगर आप याद रखना चाहें तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते और हैं। 0 1 1 0। अच्छा, इसका और करें तो क्या होगा आउटपुट, 1 होगा। इसका अगर हम और करें तो आउटपुट हमेशा आएगा। हमको क्या कहा गया था कि 1 इसमें देखना है कि कोई भी 1 हो जाए, यानी कोई भी एक ट्रू हो जाए तो उसका रिजल्ट हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे नॉट, यानी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब, उल्टा कहना है तो 1 का उल्टा हो गया 0 और ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर गेट का कहानी। जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक्सॉर गेट या फिर एक्सनॉर गेट, ये दोनों जो गेट्स हम पढ़ने वाले हैं, ये हमको, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखते हैं कि सम कर दो किसी नंबर को, और या फिर हम जो बताए थे कि टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी एज अ सम के तौर पे करते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्चुअल में जो सम है वो कंप्यूटर पे कैसे होगा, यानी प्रोग्राम में कोई ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनली दो नंबर को कैसे जोड़ता है, वो चीज़ हम लोग एक्सॉर गेट से समझ सकते हैं, ठीक है। वो एक्सॉर गेट से हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या है एक्सॉर गेट, और या फिर एक्स और इसको भी बोलते हैं। गेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ गेट है जो कि डिजाइन किया गया है सिर्फ क्या करने के लिए, एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। एडिशन मतलब कहें तो जो नॉर्मल हम लोग बाइनरी एडिशन पढ़े थे। अच्छा, एक चीज़ ना, इसका आउटपुट को आप ये हम पहले एक बार ट्रूथ टेबल के थ्रू बना दें, उसके बाद ट्रूथ टेबल बता दें, उसके बाद हम इसका आउटपुट को बता देंगे। यहाँ पे इसका आउटपुट आप ऐसे याद रख सकते हैं एक्सॉर का। इसका इम्प्लीमेंटेशन ना वही नैंड गेट और नॉर गेट से किया जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सल गेट है, तो उसी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा इसका कुछ लुक दिखता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एक डिराइव्ड गेट है, ऐसा कुछ एक्चुअल में गेट नहीं होता है। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे एक चीज हम बता देना चाहते हैं, और यहाँ पे ना हम एक शायद आप लोग को चार्ट में लिखे हुए थे बेसिक गेट्स और ये वाला चीज, ठीक है, लॉजिक गेट्स डेफिनेशन वाले में। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया था, बेसिक गेट्स। यहाँ पे जो यूनिवर्सल गेट है या फिर अरिथमेटिक गेट है, ये जो आपको यहाँ पे 4 गेट्स बताया गया है, इन चारों के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये चारों मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली का है तो आप मार्केट में ढूंढने जाइए कि हमको कोई ऐसा मशीन दो जो हम ये एक्सॉर गेट का आउटपुट देता हो, तो ऐसा कोई मशीन आपको नहीं मिलेगा, या फिर एक्सनॉर का नहीं मिलेगा, या नैंड और नॉर का नहीं मिलेगा। आपको जो बेसिक गेट मिलेगा वो यही 3 मिलेगा, इसीलिए इसको बेसिक गेट भी कहा जाता है। अब चलते हैं जहाँ पे हम थे, एक्सॉर गेट पे, ठीक है। तो एक्सॉर गेट का भी ऐसे ही डायग्राम है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किन 2 गेट से हम करेंगे, किस 2 गेट से कर सकते हैं, एक नैंड से कर सकते हैं और नॉर से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आउटपुट हम निकाल सकते हैं, या तो हम ये नैंड गेट से कर सकते हैं या नॉर गेट से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सॉर गेट में बात करें तो आउटपुट आता किस बेसिस पे है, तो आउटपुट यहाँ पे ना प्लस के बेसिस पे आता है, मतलब अरिथमेटिक एडिशन हो जाता है 2 बाइनरी नंबर्स का। 0 + 0 क्या होता है, अगर बाइनरी एडिशन वाला क्लास याद हो, 0 + 0। यहाँ पे ना बस एक जगह पे कहानी बदलता है, ठीक है। अगर हम आपको बताएं, और वाले में क्या होता था कि 1 1 के जगह पे क्या आता था, और 1 इसको ना जो एक्सॉर लिखा है इसको इसी बस यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन में चेक होगा। 1 1 की जगह पे क्या होता था, वहाँ पे 1 होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर यहाँ पे एक भी, इसको ना आप उस लॉजिक से समझ सकते हैं, जैसे समेशन वाले में हम क्या करते थे, 0 + 0 क्या होता था, 0 0 1 0 0 1 1 और 1 0 भी 1 ही होगा। 1 + 1 अगर हम करें तो क्या आता था रिजल्ट, अगर हम यहाँ पे कहाँ गया ये ड्रॉ वाला चीज, अगर हम बाइनरी वाला ना एडिशन किए थे कि 1 1 + 1 करते थे तो क्या आता था, 1 + 1 2 होता है, और 2 का बाइनरी कन्वर्जन क्या लिखते थे, 1 0 1 0, ठीक है। तो क्या ये 1 और 1 0 आ गया। अब ये चीज ना हम लोग सम के टाइम पे इसको यूज करते हैं, एक गेट नहीं, ऐसा
कुछ एक्सॉर गेट का कॉम्बिनेशन मिला के हम 1 अंक का जोड़ या 2 अंक का जोड़ 3 अंक का जोड़ ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर 10 अंक का जोड़ मिले तो हम लोग उसको 10 अलग अलग बना के और उसका कैरी करके वो एक हाफ एडर और फुल एडर आपके सिलेबस में 3rd यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी में हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे कि कैसे सम किया जाता है, ठीक है। जानकारी के लिए बस यहाँ पे हिंट के लिए बता दें, हाफ एडर में क्या होता है, हम लोग सिंगल डिजिट जोड़ते हैं और फुल एडर में हम लोग डबल डिजिट जोड़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और वैसे ही फिर आगे और भी डिजिट जोड़ने के लिए और गेट्स बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ। एक्सनॉर गेट बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे सिर्फ जो एक्सॉर गेट था, अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। जो एक्सॉर गेट था उसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। जो एक्स और गेट था उसमें बस ये नॉट लग गया तो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। अगर ये दो चीज आपको लास्ट वाला एक्सॉर और एक्सनॉर याद नहीं भी हो रहा है तो इसको थोड़ा सा होल्ड रख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला जो बेसिक तीनों था वो क्लियर होगा और उसके बाद जो नॉट और नैंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी नैंड और नॉर गेट, हाँ कोई रिपीट हो रहा है क्या, हाँ ये नैंड और नॉर गेट जो है ये एंड का उल्टा है और नॉट का उल्टा है, ठीक है। ये दोनों बस याद रखना है। यहाँ तक का बेसिक जो 5 गेट्स है, बेसिक और ये यूनिवर्सल, ये 5 गेट याद रखिए। बाकी एक्सॉर और एक्सनॉर को हम लोग जनरली सिर्फ हाफ एडर और फुल एडर में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करते टाइम ये सब गेट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। एक कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से बूलियन अलजेब्रा का, ठीक है। किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हाँ मान लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि हम ये बूलियन सिंप्लीफिकेशन करवा क्यों रहते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ये वाला क्या था क्वेश्चन था और इसका सिंप्लीफाई करके हम क्या आंसर लाए थे, ए लाए थे, क्लियर है। या फिर यहाँ पे एक आउटपुट वाला है, एक और जो ले ले जिसमें कि कुछ आउटपुट्स एक्स्ट्रा हो, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर इम्प्लीमेंटेशन दिख जाएगा। अगर इस वाले का हम करना चाहें, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ ऐसा बनाए थे। ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था और इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ ऐसा बनाए। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें लॉजिक गेट्स के थ्रू तो कैसे कर सकते हैं। पहले ए बी के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, ए एंड बी के लिए यहाँ पे ए एंड बी ही तो हो रहा है ना, डॉट ही, डॉट क्या है, डॉट मतलब एंड और जोर मतलब और, ठीक है, जोर मतलब और, तो यहाँ पे क्या होगा डॉट। तो इसके लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, एंड। एंड। तो हम थोड़ा स्लो करेंगे तब तक आप लोग भी ध्यान से अपना प्रोसेसिंग करते रहिएगा, ठीक है। और ये हमारा 2 आउटपुट आ गया, कौन कौन है, ए बी। यहाँ पे गेट हम कौन सा यूज किए हैं, एंड गेट, ठीक है। यहाँ पे डी टाइप का दिख रहा है। अब इसको हम पूरा एक आउटपुट पे लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बी सी है, ठीक है, अभी हम ये इसके बीच में प्लस नहीं देख रहे हैं, मतलब बी सी को कैलकुलेट करें तो बी सी को कैलकुलेट करने के लिए क्या कौन सा गेट यूज करेंगे, बी सी को। तो क्या हम इसी बी को यहाँ से ले आ सकते हैं, इन्हें हम आपको सर्किट डिजाइन करना बस बता रहे हैं, ठीक है। ये जो बी आउटपुट था यहीं से इसको नहीं ले आ सकते हैं, यस सर हो जाएगा। और सी यहाँ से क्या हो रहा है, कहीं से सी एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ठीक है। ये सी का कहीं सोर्स होगा और सी थोड़ा सही से लिखा जाए, ये सी का सोर्स था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बी कॉम्प्लीमेंट सी करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी एक अलग गेट बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। ये जो बी वाला है इसको ना मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रीन से लाते हैं ताकि आपको कट होता नहीं दिखे, ठीक है। और यहीं से हम एक और लाएं और इसको हमको भेजना है इस एंड गेट में, ठीक है। लेकिन एंड गेट में जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बी का कॉम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, नॉट। नॉट। तो नॉट यहाँ पे गेट लगा दें, ऐसे रहने से, ठीक है। ये मान लीजिए डॉट लग गया और यहाँ पे इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये बी जो आउटपुट इनपुट आ रहा था उसी का कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ गया, और सी क्या था मान लीजिए यहीं से सी को कॉपी कर लिया। अब इन सबको क्या करना है, ये जो सबका रिजल्ट आ रहा था इसका रिजल्ट
इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सबको क्या करना था एक साथ, और गेट से और करना था या जोड़ना था। अब यहाँ पे सबको एक साथ लगाएंगे और यहाँ पे और गेट का सिंबल क्या था, ऐसा कुछ था, ठीक है। और ये बन गया और इसका फाइनल आउटपुट हो गया, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसका अगर आप डिजिटली इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, वैसे आप लोग भी ले ले तो अच्छा है, इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉपी पे आपका ड्राइंग हमसे थोड़ा बेटर होगा। चलिए, अब इसी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई कर दिए ए बी प्लस सी में, ठीक है, तो अब हम इस ए बी प्लस सी का कैसा डिजाइन करेंगे, सर्किट। ये ना हम बस सर्किट डिजाइन किया है, ठीक है। ए बी प्लस सी का कैसा डिजाइन होगा सर्किट, ए बी को कैसे आउटपुट मिलेगा, ए बी ए, और यहाँ पे दूसरा इनपुट क्या होगा, बी। और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक सी डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, और इसको क्या कर रहे हैं, सी को किससे करवा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट को क्या करेंगे, सी का और ए बी को दोनों का और कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, फाइनल रिजल्ट हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब इन दोनों को वेरीफाई करने का क्या तरीका है, ये दोनों सही है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका यूज कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल हम बता रहे थे, ये इसी चीज के लिए करते थे, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल हम बना के देखेंगे तो क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे कि ए बी सी का कॉम्बिनेशन देखेंगे और फिर से उसको करके एक एक करके मतलब बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ट्रूथ टेबल भी हम बना ही लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। एक बना लेते हैं ए और ए बी टैब सी इनपुट और क्या था, आउटपुट। क्लियर है, 4 ही कॉलम होगा ए बी सी के लिए, 4 ही कॉलम होगा ना, ए बी सी तीनों इनपुट होगा, ठीक है, तीनों इनपुट होगा। और इसका कितना नंबर ऑफ इनपुट होगा, तो मान लीजिए ना 8 होगा, ठीक है। 3 है तो 3 3 का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 3 जा 8। और अभी क्या करते हैं ना कि हम सबको पहले इनपुट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है कि इसका चारों का कंडीशन 0 0 0 है। ट्रूथ टेबल बनाने का वही रूल है जैसे आप बुलियन में यूज कर रहे थे, पहले क्या करेंगे, चारों को 0, फिर चारों को 1। अब क्या करेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। क्लियर है। फिर ये जो C है, C के लिए क्या करेंगे, कितने पे चेंज करेंगे, ऑल्टरनेट कितना पे, 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आउटपुट जज करना है, आउटपुट किस बेसिस पे जज करना है, वो हमको इस गेट पे आधार पे जज करना है। पहले हमको क्या करना है, इसका दोनों का एंड, इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 1। अब ना एक चीज है, यहाँ पे डायरेक्ट आप फाइनल आउटपुट पे पहुंच नहीं सकते, पहले आपको फाइंड करना होगा ए बी, ठीक है, और टैब, और फिर ए बी और सी को क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल सॉर्ट राइट, हाँ, ए बी प्लस सी, ठीक है। समझ में आएगा क्या करने वाले। अब ए बी पहले हम फाइंड करेंगे, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए बी मतलब इन दोनों कॉलम जो दिख रहा है ना, इस दोनों को हम क्या करेंगे, एंड करने वाले हैं। तो ए बी क्या होगा, यहाँ पे पहले कंडीशन में 0, क्योंकि दूसरे कंडीशन में 0 0 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे दूसरा वाला 0 हो रहा है ना, एक फेल हो गया, एक फेल हो गया तो पूरा फुल, यानी कि एक 0 अगर मल्टीप्लाई होता है तो सबको 0 कर देंगे, ये भी 0। और यहाँ पे क्या होगा 1, सॉरी यहाँ पे 1 1। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ए बी और प्लस सी करना है। तो ए बी प्लस सी का क्या मतलब है, और गेट करना है,
और ही करना है ना, जो ए बी का रिजल्ट आया और उसको सी के साथ और कर देना है, तो इन दोनों में हमको और करना है जी। अगर आप किसी को समझ में ना आए तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। और ए बी प्लस सी का रिजल्ट क्या आएगा? 0 है। 0। चैट चेक किया जाए। अभिजीत हैंड रेस किए, कुछ पूछना है क्या? हाँ, 0 किस बेसिस पे लिखें? क्योंकि प्लस के केस में क्या कहा जाता है कि एक भी 1 हो गया तो, सॉरी हाँ, 1 हो एक भी 1 जाएगा। हो गया तो क्या होगा? फाइनल रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पे क्या 1 होगा? होगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। आई थिंक माउस काम करना बंद कर गया, रिप्लेस किया जाए व्हाट नॉट। अभिजीत शायद आपके एंड से आवाज आ रही है। एग्जैक्टली। अब ये जो 0 1 था, इसको अगर एक भी 1 होगा तो 1 करते जाएंगे, एक भी 1 नहीं है तो 0 कर देंगे। एक भी 1, एक इसमें 1 दिख रहा है, एक 0, इसमें एक 1 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, इसमें एक 1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम फाइनल आउटपुट तक पहुंच गए। फाइनल आउटपुट लास्ट तक में पहुंच 2 ना गए। होगा, क्या लास्ट में 2 ना होगा, लास्ट में 2। कौन बोल रहे हैं? दो कौन बोल रहे थे? नाम बोलिएगा, नाम या रोल नंबर बोलिए, थोड़ा आपको याद किया जाए नाम। दो कौन बोल रहे थे? अभिषेक, अभिजीत। अभिजीत, अच्छा। फाइन, देखिए कहानी पूरा था बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो 2 आ नहीं सकता, ठीक है। हम कंडीशन क्या बोले थे? दोनों में से एक भी 1 हो। ये आप शायद एक्सनोर वाले गेट में अभी भी घूम रहे थे, यहाँ पे आपको ऑपरेशन देखना चाहिए था कि हम प्लस लिखे हो, ठीक है। और ये देखिए एक्सनोर में ना, यहाँ पे प्लस को लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे एक्सोर में प्लस के गोल कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस को गोल किया जाता है, तो ये चीज समझना होगा। ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट वाले को भी वेरीफाई किया जाए, इस वाले गेट को, इस वाले को वेरीफाई करें, इस गेट को। यस सर। चलिए बढ़िया, जल्दी से वेरीफाई करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी पॉसिबल इनपुट है हमारा, कौन कौन है? कैपिटल कैप्स लॉक कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? ए बी, फिर क्या कैलकुलेट करना होगा? यही ना, बी सी, और बी सी के बाद क्या कैलकुलेट करना होगा? फिर से बी कॉम्प्लीमेंट सी, और फिर जाके हमको कहीं ये पूरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब आपको सिंप्लीफिकेशन का ना थोड़ा सा आराम दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर का रहे थे। सिंप्लीफिकेशन करने का बस आइडिया यही था। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, वरना बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको एक अलग कॉलम बनाना होगा, ठीक है। कंप्यूटर तो इंटरनली करेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट को एक और लॉजिक गेट के थ्रू ही करेगा ना। जो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेट लगा रहे थे, जो ये वाला गेट था, ये वाला एक एक्स्ट्रा गेट लग रहा था, और उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया, तो वो चीज़ हम बना ही देते हैं, क्योंकि पूरा हेडेक दिखाया ही जाए तो अच्छा है। टेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट से पहले एक बार हम यहाँ पे इंसर्ट राइट यहीं पे निकाल देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम करेंगे जो कि फास्ट फॉरवर्ड में, कंट्रोल सी बी, कहाँ पे इसको यार बात समझा नहीं, उसको ना हमको फिर से करना पड़ेगा मैनुअली। अब ना बस ये जो कॉपी पेस्ट हम पहले कर रहे थे वैल्यूज लिखने वाला, वो हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, बस ये वही हालत हमारा। आई
कॉलम वाइज करना चाहिए। एक काम करते हैं, जितना देर हम इसको करेंगे ना उतनी देर में हम कॉपी पेस्ट कर मतलब टाइप कर लेंगे, ठीक है। टाइप करेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से, क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? 0 और 0 0 ठीक भाई, एरो करके चलते हैं। 0 0 0 फिर क्या करेंगे 1 1 1 1 1। और ये लास्ट वाला कॉलम शायद बिना काम का आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से दो दो के बेसिस पे अल्टरनेट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, एक एक के बेसिस पे अल्टरनेट करेंगे। तो 0 1, बड़ा मुश्किल है टाइप करना। ये चीज़ कॉपी पे लिखना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अगर जो चीज़ हम इस पर टाइप कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अगर साथ में लिख रहे हो तो लिख पा रहे होंगे। 1 0 1, ठीक है। लास्ट वाला हमेशा 1 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ना ये चीज़ हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम कैसे लिखे थे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम ना एक्सप्रेशन का जो एक एक यूनिट वाइज था, एक एक गेट था, जो एक एक गेट का आउटपुट था उसको अलग अलग किए हैं, ठीक है। ए बी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ना इसको जीरो कर दिया जाए। ए बी क्या होगा, 0 0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में से हमको क्या पता है, एक भी फेल हुआ तो फाइनल रिजल्ट फेल होगा। 0 0 और एक भी फेल होने वाला बात है तो 0 0। और यहाँ पे दोनों में पास हो गया, ठीक है। दोनों में पास हो गया मतलब कि फाइनल रिजल्ट पास। बीसी के केस में बात करें तो क्या होगा, 0 बीसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 0 0, यहाँ पे दोनों में पास हो रहा है, ठीक है। तो 1 0 1, यहाँ पे 0 होगा, एक ये फेल हो रहा है, ठीक है। 1, अब बढ़िया बात है। इसके बाद ये वाला गायब बच रहा है इधर, तुम कहाँ से खाली कर दिया जी। ए बी बी सी और यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट की जगह खाली है। कहाँ पे 0 होगा, नीचे से थर्ड नंबर। नीचे से थर्ड नंबर, हाँ नीचे से थर्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। ये वाला बी अगर 0 है तो फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हमको लगता है सबसे आसान है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सबसे आसान है, तो बी का उल्टा बस कर देना है। तो 1 1 0 कहाँ गया 0, 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको ये वाला कलर कर देते हैं, और सी, इन दोनों को आप क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, क्या होगा रिजल्ट, 0 0 होगा। 1 1 0, एक भी फेल हुआ तो फेल करना है, ठीक है। ये वाला भी एक फेल हो रहा है तो 0 करेंगे, इसमें भी एक फेल हो रहा है 0 करेंगे, इसमें 1 और इसमें पूरा फेल हो रहा है तो 0, इसमें भी एक फेल हो रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी सी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कलर को कोई अच्छा से कर लिया जाए ग्रीन, और क्या करना है बी सी वाले को ढूंढना है, ठीक है। तो बी सी वाले का भी, और किसको पकड़ना है, ए बी को। अब यहाँ पे अब डिसाइड करना है इन तीनों में क्या करना है, एक भी पास हो गया तो क्या करना है, पास कर देना, ठीक है। एक भी पास हो गया तो पास कर देना है। इसमें 1 हो जाएगा। हाँ, नील बटा सन्नाटा है तो नील किया जाए। एक भी पास हो रहा है भाई साहब तो पास, नील बटा सन्नाटा 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 होगा सर। अब ये जो फाइनल आउटपुट है ना, इसको 1 मिनट के लिए हम कॉपी करेंगे, सॉरी कंट्रोल Z C करना है। फाइनल रिजल्ट बदले नहीं हम, भरोसा रखिए। चलिए अब इसको ना मिला के चलते हैं, वो जो हम यहाँ पे इस जो सिंप्लीफाइड वर्जन से बनाए थे उससे मिलाते हैं, ठीक है। मिला के देखें तो क्या मिल रहा है, 1 होगा सर। कहाँ पे, अच्छा कहीं पे 1 हो रहा है क्या, ये इसमें एक पास हो रहा है, यहाँ पे ये जो 1 है यहाँ के थ्रू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यही था, इसी के बारे में बोल रहे थे। यस सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, थैंक यू।
तो इसको 1 कर दिया जाए, यानी कि नीचे वाले को 1 करना है। अब मिला ये दोनों का आउटपुट सही है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। आ रहा है। अब ये करने का फायदा पता चला कि काहे करवा रहे थे हम। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंप्यूटर को ना, देखिए कंप्यूटर में लॉजिक गेट में अगर बिजली दौड़ेगा तो बिजली खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा? होगा। बिजली खर्च होगा। अगर यहाँ पे कितना गेट लग रहा था, 3 4 5 और ये एक छठा गेट, टोटल 6 गेट लग रहा था। तो इसमें 6 गेट में बिजली खर्च होगा और यहाँ पे वही काम कितने गेट में हो जाएगा? 2 गेट में। कितना गेट में? क्यों जरूरी है कि बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई किया जाए? समझ में आया बात? बूलियन अलजेब्रा ना, देखिए आपको मान लीजिए बूलियन अलजेब्रा मिलता कहाँ है? बूलियन अलजेब्रा आपको मिलता है मान लीजिए किसी प्रोग्राम का, कोई गेमिंग का कंप्यूटेशन है, ठीक है। जो सीपीयू लेवल पे जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वो थोड़ा बहुत इसी चीज से किया जाता है। मान लीजिए किसी गेम में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें भी कुछ आपको लगता है कि उस बूलियन मतलब एक्सप्रेशंस को, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो चीज़ अगर आप लिख पाते हैं तो आप एक्चुअल में सीपीयू का टाइम भी बचाते हैं। अगर 2 गेट में पास करना है रिजल्ट तो जल्दी भी पास होगा और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होगा, ठीक है। तो यही है आइडिया सिंप्लीफिकेशन के पीछे। और जो दूसरी चीज़ बतानी थी ट्रूथ टेबल, उसको भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। और सेकेंड चीज़ कि जो क्वेश्चन होता है और जो आंसर हम निकालते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है और आउटपुट दोनों से सेम ही आता है। बातें समझ में आ गई है?